अध्याय 3 सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण में हमें ब्रैकेट का भाग गुणा जमा घटा को हल करना होता है, और इसका फार्मूला जिसको बोर्ड मास बोलते हैं ये ध्यान में रखना है। ये बोर्ड मास में बी सबसे पहले आता है, इसका मतलब ब्रैकेट है। ब्रैकेट 4 तरह की होती हैं। एक ये ब्रैकेट होगी, दोनों तरफ उनके बीच में कुछ संख्या लिखी होंगी, और एक ये ब्रैकेट हो सकती है, एक ये ब्रैकेट हो सकती है, और सबसे छोटी ब्रैकेट ये होती है। एक साथ एक या दो ब्रैकेट हो सकती हैं, तो पहले छोटी ब्रैकेट हल की जाती है, उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। लेकिन आपको सिलेबस में ये ब्रैकेट नहीं मिलेंगी, ये दो ब्रैकेट ही मिलेंगी। ये बड़ी, ये छोटी है और ये बड़ी है। ये सी ब्रैकेट है और ये लाइन ब्रैकेट है। तो जो रेखा कोष्ठक बोलते हैं इसको, और इसको सी कोष्ठक बोलते हैं। सी या डी में नाम ध्यान नहीं आ रहा, सी ब्रैकेट। तो ये कोष्ठक हैं, दो ब्रैकेट कोष्ठक बोलते हैं इनको। उसके बाद का, ऑफ, जहाँ भी आपको ऑफ का मतलब होता है का लिखा हो, या इंग्लिश में होगा तो ऑफ लिखा होगा, उसका मतलब है कि उसको हल करेंगे ब्रैकेट हल करने के बाद। का को हल करेंगे तो का में गुणा में बदलेंगे का को, और वहीं पे ही गुणा करके हल कर देंगे संख्या की। और उसके बाद हल करेंगे डिवाइड, यानी कि भाग को हल करेंगे। डी ब्रैकेट पहले ऑफ का, इसको गुणा में बदलना है, और चेंजिंग कुछ नहीं होगी आगे, सिर्फ गुणा में बदल के गुणा करनी है। और डी ऑफ का हो गया, डी का डिवाइड यानी कि भाग को, इस भाग के निशान को, ये भाग का निशान होगा, इसको गुणा के निशान में बदलना है। लेकिन एक चीज़ और भी काम साथ होगा, इस निशान के बाद जो संख्या लिखी है भाग के बाद, वह आगे की संख्या को उल्टा लिखना है। जैसे 4/5 भाग 3/2, तो इसको हल करेंगे तो 4/5 भाग को गुणा में बदलेंगे, और 3/2 हो जाएगा 2/3। और जैसे 3/5 भाग 4 है, तो आप इसको 4/1 मानेंगे, 4 नहीं मानेंगे, इसको 4/1 मानेंगे, और ये 3/5 गुणा 1/4 हो जाएगा इसका। ये भाग हल करते समय ध्यान रखना है। और डी के बाद में आ गया BODM। एम का मतलब है मल्टीप्लाई यानी एम मतलब मल्टीप्लाई यही गुणा। गुणा को हल करना है। अगर ऊपर और नीचे वाली संख्याएं आपस में एक दूसरे के पाड़े में आ रही हैं, या किसी और पाड़े में आके कट रही हैं,
तो उनको काटेंगे, और जब कटना बंद हो जाएंगी तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्याओं से गुणा और नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से गुणा। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ आपको 4/5 गुणा 10/6। तो आप यहाँ पे 5 के पहाड़े में ये काट सकते हैं, 5 या 5, 5 गुणा 10। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो एक संख्या नीचे की कटेगी, एक ऊपर की। और पहाड़ा 5 का है तो 5 के पहाड़े में यहाँ उत्तर 1 आया, यहाँ उत्तर 5 के पहाड़े में 2 आया। पहाड़ा सेम होगा, ऊपर नीचे की संख्या काट सकते हैं। यहाँ पे 6 और 4 को हम 2 से काट सकते हैं। एक जैसा पहाड़ा यहाँ पे 2 है, 2 के पहाड़े पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इससे भाग करने पर 4 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 2, वही काटना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो उत्तर आता है वही लिखते हैं। अब आगे 2 से 3 नहीं कटता, 2 से 1 नहीं कटता, 2 से 3 नहीं कटता। ये ऊपर नीचे की अब नहीं कटेंगी। जब नहीं कटेंगी तो हम इनको ऊपर की ऊपर गुणा, 2 दूनी 4, बचा हुआ जो है वो गुणा कर देंगे, और नीचे की नीचे 3 एकम 3। ये गुणा करते समय ये ध्यान रखना है। और उसके बाद है एडिशन यानी कि जमा। ऐड करते हुए, जमा करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि एक जैसे निशान वाली संख्याएं जोड़ देंगे, उनको जोड़ेंगे। जैसे 32 जमा घटा 5 जमा 6 घटा 7 है, तो हम यहाँ पर जोड़ का मतलब है इन दोनों को जोड़ेंगे। 32 और 6 को जोड़ेंगे, ये 32 और 6 38 हो जाएगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे, ये घटा के 12 हो जाएंगे। इनको भी जोड़ेंगे, ये जोड़ का मतलब ये है। अब हमने उसके बाद है, जोड़ का निशान कहीं भी नहीं है तो घटा का निशान रहेगा बीच में। तो अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा करेंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 38 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, जैसे 38 में से 12 आया तो इसको हम 26 लिख सकते हैं सीधा घटा के। कोई भी संख्या हो ऐसे घटाएंगे। जोड़ने के लिए ये ध्यान रखना है कि एक जैसी संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे, बाकी संख्या अलग लिख देंगे। तो जोड़ वाली में ये ध्यान रखना है कि एक जैसे निशानों को ही जोड़ना है। निशान का ध्यान रखना है, ये घटा का है, इसको जमा का निशान बोलेंगे। जिसके आगे कोई निशान नहीं है वो जमा का माना जाएगा। ये ध्यान रखना है ये बात। यहाँ पे 32 भी जमा का है, 6 भी जमा का है। 32 और 6 को जोड़ा, 38 भी जमा का हो गया। घटा में 5 और 7 दोनों घटा के हैं तो घटा के 12 हो गए हैं। 38 जमा का है, घटा का 12, तो हमने 38 बड़े में से छोटा घटाया, 26 आया। ये चीज़ें ध्यान में रख के हम सवाल हल करेंगे। और उदाहरण आप खुद देख के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। उदाहरणों को आप देखो ध्यान से। और ये सवाल जो है ये गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। पहले इनको मैं समझा रहा हूँ, उस हिसाब से खुद हल करने की कोशिश करो। और नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा इसकी हेल्प लो। ये आगे इनके हल भी दिए हुए हैं, लेकिन हल सीधा हल पे मत जाओ, पहले खुद माथापच्ची करो। जब बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो तो हल के ही हेल्प लो। ये हेल्प करने के लिए, ये पूरा का पूरा याद करने के लिए नहीं होते। ये प्रश्न नहीं है कि आप इनको रट लो, याद कर लो। ये है जब आप माथापच्ची करते हो, कहीं अटकते हो, तो वहाँ पे आप इनकी हेल्प ले सकते हो। और इसके अलावा जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए कि इसमें भी आपको समझ में ना आए भी ये कैसे हो गया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दूँगा। मैं बता दूँगा, वीडियो बना के भी बता दूँगा या वैसे भी बता दूँगा कि कैसे हो। व्हाट्सएप डाल देना, मैं शाम के टाइम जब भी खाली होगा मैं आपको जवाब दे दूँगा। ये जूम क्लास जो है वो 40 मिनट की होती है और बच्चे उसमें आ भी नहीं रहे हैं। और जो आ रहे हैं उनको भी 40 मिनट में कुछ ज़्यादा करवा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बेस समझ में आता है इतने में तो 40 मिनट हो जाते हैं पूरे। तो अब आगे से गूगल मीट पे होगी क्लास, ये ध्यान रखना। तो अब सवाल मैं
पहला सवाल हल करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला सवाल ये जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उनमें ये पहला सवाल है 45 का 1/2 जमा 15 भाग का निशान है, ये जो लाइन के ऊपर एक बिंदी और नीचे बिंदी होती है वो भाग का निशान है, घटा 4। ये आपका सवाल है। अब हमने इसमें से आंसर बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे, का को हल करेंगे, का को गुणा में बदलेंगे और गुणा कर देंगे। आगे हमारी संख्या कोई चेंजिंग नहीं होगी। का को हमने गुणा में बदला और आगे कोई चेंजिंग नहीं किया हमने। पैंतालीस भाग 15 भाग 3 घटा 4, ये आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पे काटने की कोशिश करनी है कि ये 2 के पहाड़े में जाएगा। अब आप इकाई का अंक देखिए, विभाजकता की जांच में पहले बताया हुआ मैंने क्लास में कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो तो वो 2 से भाग होती है। लेकिन इसका अंक इकाई का 5 है तो ये 2 पे भाग नहीं होगी, यानी कि ये विषम संख्या है। तो इसमें हम काट नहीं सकते, तो हम ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे कोई है ही नहीं संख्या, इसका 1 है नीचे। जिस संख्या के कुछ नीचे ना हो तो 1 होता है। 45 एकम 45 बटा 2 एकम 2, ये हमारे पास आ गई संख्या। का को हमने हल कर दिया। उसके बाद बारी आती है भाग को हल करने की। भाग हल करने के लिए हमने क्या किया, भाग को गुणा में बदला। और क्योंकि ये संख्या 3/1 है, मैंने ये बताया हुआ कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो 1 माना जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा। 3 का उल्टा है 1/3 है। ऐसे ये घटा में आगे 4/1 है। ये इसको लिखने की ज़रूरत है, बाद में देखेंगे कैसे। अब 3 और 15 को हम काट सकते हैं। मैंने बताया था गुणा वाले सवाल में अगर गुणा है तो उसको हम काट सकते हैं। ये गुणा का निशान है बीच में। अब इनको हम काट सकते हैं। 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब हमारे पास ये आ गया 45/2 जमा 5 और 1 की गुणा होगी 5 एकम 5 और 1 बटा में 1 घटा 4/1। अब ये सवाल है, इसके अंदर यहाँ बटे में 2 है, यहाँ बटे में 1 है, यहाँ बटे में 1 है। जब इनके हर अलग अलग हो तो हम इनको सीधा नहीं जोड़ सकते। पहले हर का लघुत्तम लेके एक हर समान हर बनाना होता है, उसके बाद ही हम उसको हल कर सकते हैं। हर बनाने के लिए समान के लिए हम लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम निकालने का फार्मूला मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ अलग से। इसका मैं लघुत्तम अभी निकालूंगा, पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जल्दी लघुत्तम के लिए हम क्या करते हैं। जैसे 2, 4 और 6 का मैंने लघुत्तम निकाला। 3 संख्याएँ हैं 2 और 4 और 6, उनका मैंने लघुत्तम निकालना है। तो इनको ऐसे लिखेंगे और ये लाइन लगाएंगे और उसके बाद सबसे छोटी संख्या हमारी अभाज्य संख्या 2 है। उस 2 से हम भाग करेंगे। अगर ये 2 से भाग होता है तो इसका उत्तर यहाँ लिख दो। 2 एकम 2 1 उत्तर आया। इसका 2 से भाग होता है तो उत्तर यहाँ लिख दो। 2 दूनी 4, 2 से भाग होता है तो उत्तर यहाँ लिख दो। अगर नहीं होता तो वो वही वैसे का वैसे आ जाएगा। अब फिर एक 2 है, इसमें एक संख्या भी 2 से भाग हो रही हो तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। ये 1 है, 2 से भाग नहीं होता, 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 1 का 1 रहेगा। और 2 एकम 2 1 आ गया, ये 3 का 3 रहेगा। अब हम आगे 2 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 से भाग होने वाली कोई संख्या नहीं बची है। हम देखते हैं अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो क्या इसमें 3 से भाग होने वाली कोई संख्या है? तो ये 3 है, खुद 3 से भाग होगा। 3 लिख के हम
एक को ऐसे ही रखेंगे, एक ऐसे ही आ जाएगा और 3 एकम 3, यहाँ भी एक आ जाएगा। तो जब लास्ट में एक 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 बच जाए तो हम इनकी गुणा करेंगे, वही लघुत्तम होगा। यानी 2 गुणा 2 गुणा 3, हमारा एलसीएम आ गया 2 दूनी 4 3 12, एलसीएम यानी लघुत्तम आ गया 12। इसी तरह हम इस सवाल में 3 संख्याएं हमारे को हर में मिली हुई हैं, 2 1 1, इनका लघुत्तम निकालेंगे हम पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से हम इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2 1 1, ये आ गया 1 1, पहली बार में ही आ गया। इसका हमारा एक ही ये है 2, इसके साथ गुणा होने के लिए कोई और संख्या नहीं है, तो एलसीएम यही आएगा 2। तो इस संख्याओं में जो ऊपर संख्या लिखी हुई हैं इनमें एलसीएम आ गया 2, तो इस बड़ी लाइन लगा के हम एलसीएम को नीचे लिख देते हैं 2। अब ध्यान रखना है, ये एलसीएम है, जो लघुत्तम आया एलसीएम आया है, इसको इसके हर से, इसके डिनोमिनेटर से भाग करेंगे, जो उत्तर आएगा ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, अंश से गुणा कर देंगे। इस 2 को इस 2 से भाग करेंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे, उत्तर क्या आएगा 2 एकम 2, उत्तर क्या आया 1 1 आया उत्तर। इस 1 से ऊपर गुणा करेंगे 45 को, 45 एकम 45 आया समझ में। ये ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे करके देख सकते हैं। जमा, अब फिर 1 से भाग करेंगे 2 को, 1 से भाग करेंगे 2 को, तो 1 का पहाड़ा 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो 2 उत्तर आएगा इसमें आएगा 2 उत्तर। तो 2 से हम ऊपर वाले को गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, जो उत्तर आया उससे गुणा करना है ऊपर वाले। ऐसे ही यहाँ भी 2 उत्तर आएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा ये ऊपर वाले से। अब हमारे पास ऊपर संख्या बची है जिसके अंदर ना तो कोई भाग का निशान है ना कोई गुणा का, जमा और घटा का निशान है। तो मैंने ये बताया था जमा वाले आपस में जोड़ लो, यहाँ पे जमा वाले आपस में जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 45 और 10 को जोड़ेंगे 55 आ गया, और घटा में 8 आ गया, और बटा में 2, 55 घटा 8, ये 45 और 10 को जोड़ा 55 आया, और घटा 8 बटा 2, लाइट चली गई है। 55 में से 8 गए, 55 में से जब हम 8 घटाएंगे तो ये आएगा 47 बटा 2, 47 बटा 2। अब ये अनुचित भिन्न है, क्योंकि जब अंश जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली से बड़ी हो तो इस संख्या को अनुचित भिन्न बोलते हैं। इसको हल करने के लिए, इसको उचित भिन्न बनाने के लिए या मिश्रित भिन्न बनाने के लिए हम नीचे वाली से ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं। 2 दूनी 4, ऊपर से 7 लिया, 2 तिया 6, 1 बच गया, यह आ गया जी 23 सही। 23 पहले आएगा, 1 ऊपर, और लाइन जो है 23 की सीध में आएगी बीच में, 1 बटा 2। तो हमारा ऑप्शन है इसमें, यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो है वो 23 सही 1 बटा